नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। इस समय की बड़ी खबर, जम्मू संभाग के भीतर लगभग 1 दर्जन जगहों पर सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। अगर कहें तो सर्च ऑपरेशन इन सभी इलाकों में चल रहा है। जम्मू संभाग के जिला कठुआ, जिला डोडा, जिला जम्मू, जिला किश्तवाड़, इन तमाम इलाकों के भीतर इस समय आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन है। जिला रियासी भी इसमें शामिल है। कल जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना की टीमें, पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीमें इस समय चप्पा चप्पा खंगाल रही हैं उन इलाकों का। यहाँ पर आतंकियों की मूवमेंट को देखा गया था। संदिग्ध मूवमेंट देखे जाने के बाद यहाँ लोगों ने कहा था कि इस इलाके में आतंकी देखे गए हैं। उसके बाद ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तमाम सुरक्षा बलों के अधिकारी, सेना के अधिकारी इसकी पूरी निगरानी कर रही हैं। बाकायदा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इन आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया है। हम इस समय अपने स्टूडियो में हैं, मेरे सहयोगी हैं दीपक खजूरिया, इनसे हम बात करेंगे। दीपक, इतना बड़ा ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है, लगातार जो हमले हुए हैं, खास करके कठुआ में 5 जवान शहीद हुए, जगह जगह पर आतंकियों की मूवमेंट ट्रैक हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? पवन जी, जब से 9 जून से शपथ ग्रहण की थी नई सरकार ने, उसी दिन पहला हमला हो गया था शिवखोड़ी के यात्रियों पे। उसके बाद बैक टू बैक जिस तरह से पाकिस्तान में बैठी हुई पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी सरगना, आपने खुद भी कई बार खबरें चलाई हैं कि सारा कुछ वहाँ से ऑपरेट हुआ था। उसके खिलाफ लगातार अब एक बड़ी मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसमें कि एनएसए भी शामिल थे, होम मिनिस्टर शामिल थे, डिफेंस मिनिस्टर शामिल थे। एक प्लानिंग बनी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी और जो इंट एजेंसीज हैं, सब मिलके एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगी। अब बड़े ऑपरेशन में जो वर्दीदारी हमारे जो फोर्सेस हैं वो तो सामने है, उसके पीछे से भी एक प्लानिंग चल रही है। ये अभी एक शॉट्स आए हैं अखनूर से, आप ये हमारे एडिटर आलोक हैं। आलोक, इस समय शॉट दिखाइए, कहाँ से आ रहे हैं ये? तो ये मैं बता दूं कि ये जो शॉट्स आ रहे हैं, इन शॉट्स में सारा कुछ साफ दिख रहा है कि अखनूर में एक सामने एसओजी की गाड़ी लगी हुई है जम्मू कश्मीर पुलिस की। उसके साथ साथ जो है, इसी तरह से आप जिस तरह से पवन जी बता रहे हैं, देखिए पीछे जवान पूरी तरह से। तो ऐसे ही जो सर्च ऑपरेशन है, ये 2 तरह का सर्च है, जिसको हम कासो भी कह सकते हैं, कॉर्डन और सर्च। इलाकों को कॉर्डन किया गया है और सर्च की जा रही है। और साथ ही साथ एक और चीज़ में ध्यान रखा जा रहा है कि उन जो गाँव वाले हैं, वो जो इलाके हैं, वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको एंगेज किया जाए, क्योंकि लोकल लोगों की सपोर्ट के बिना इन आतंकियों को घेर के मारना बहुत मुश्किल है। और पवन जी, दूसरी चीज़ मैं आपको इसमें खास बता दूं, आज 14 जुलाई है, पूरा 1 महीना बचा है स्वतंत्रता दिवस पे। 15 अगस्त से पहले पहले एक टारगेट दिया गया है कि जितने भी आतंकी ग्रुप यहाँ एक्टिव हैं उन्हें मार गिराया जाए, क्योंकि 15 अगस्त की जो बड़ी हमारा ओकेजन है, आज़ादी का दिवस है, कहीं उसके जो सेलिब्रेशन है उसमें खलल ना पड़े। इसको देखते हुए एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन ये 14 जगह जो चलाया जा रहा है, इसमें से शायद अभी जगहें बढ़ाई जाएंगी, फोर्सेस को और भी इन्वॉल्व किया जाएगा। तो एक बड़ा ऑपरेशन जो पिछले 1-1.5 महीने की आतंकी गतिविधियों को देखते हुए आज शुरू किया गया। एक वीडियो और आया है अभी। आलोक वो वीडियो दिखाइए। ये वीडियो जो है, ये एसडीपीओ जो वहाँ पर आरसपुरा है, मोहनलाल, उनकी देखरेख में घरोटा इलाके में लॉन्च किया गया है। क्योंकि कुछ संदिग्ध मूवमेंट जो थी वो अखनूर में 2 दिन पहले भी देखी गई थी, उसके बाद ही ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो आप देख सकते हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है। इस समय घरोटा के जो ऊपर का इलाका है, वहाँ पर आतंकियों की धरपकड़ के लिए जवान जे निकले हैं। इसी तरह से रियासी में कल, जहाँ पर शिवखोड़ी में जब बस आ रही थी वापस कटरा, तो वहाँ पर अटैक हुआ था। उसी जगह पर भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। कठुआ में आपको पता ही है, 5 जवान शहीद हुए थे। वहां पर घात लगाकर भारतीय सेना की गाड़ी पर हमला किया गया था और वहां भी अभी ऑपरेशन चल रहा है। तो कुल 1 दर्जन से ज़्यादा जगह पर इस समय ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। और यहां पर जो कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन है, इसमें तमाम सुरक्षा बलों के अधिकारी कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं। और जैसा दीपक ने पहले बताया कि 15 अगस्त से पहले पहले आतंकियों को मारना है, क्योंकि जिस तरह से जम्मू संभाग के भीतर एक एक करके इन्होंने हमले किए हैं, डोडा में हो, कठुआ में हो, हीरानगर में हो, पुंछ में हो, रजौरी में हो, तो उसके बाद ही ये एक रणनीति बनाई गई है। जिस तरह दीपक ने बताया कि दिल्ली में एनएसए के और डिफेंस मिनिस्टर के अध्यक्षता में वहाँ पर मीटिंग हुई। वहीं अगर बात करें तो कठुआ में भी एक, अगर मिनी यूनिफाइड कमांड की मीटिंग कहें तो वहाँ भी हो चुकी है, जिसमें बीएसएफ के एडीजी, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी आरआर स्वैन, वहाँ पर भी यही रणनीति बनाई गई थी कि जिन इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट देखी जाती है, वहाँ पर बड़े पैमाने पर ये ऑपरेशन लॉन्च किए जाएं। देखो, एक सवाल मेरा आखिरी ये भी है कि क्या इस समय
जो हालात जम्मू संभाग के भीतर बने हैं, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि स्पेशल ड्राइव पैरा फोर्सेस के साथ, हेलीकॉप्टर के साथ उन इलाकों में चलानी चाहिए, और साथ में जो पीओके का इलाका है, पीओजेके का इलाका है बॉर्डर का, वहाँ पर ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा कि घुसपैठ ना हो। बिल्कुल पवन जी, आप ठीक कह रहे हैं और ये हो भी रहा है। कुछ जगह ड्रोन के साथ किया जा रहा है, हवाई मार्ग से जो है सर्च चल रही है। कुछ जगह है, आपने देखा होगा सुबह और शाम को हेलीकॉप्टर से भी सर्च हो रही है। अब दूसरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बॉर्डर पर बीएसएफ और लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्मी, वो भी लोकल लोगों के साथ भी एक खास तौर पे संपर्क में है कि कहीं भी कोई संदिग्ध दिखता है तो इन्फॉर्म ज़रूर करें। सबसे पहले एक सिस्टम बनाया गया कि आपको सबसे पहली इन्फॉर्मेशन लोकल चौकी या थाने को देनी है। उसके बाद उसी एरिया में जो सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या फिर आर्मी की यूनिट है, इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ की गई है कि जो टीए है, टेरिटोरियल आर्मी, उसको वापस एक्टिव किया जा रहा है। क्योंकि टीए के जवान जो होते हैं वो लोकल होते हैं और टीए के जवान का काम करने का तरीका भी इनका बहुत ज़बरदस्त रहता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एमआई को भी वापस एक्टिवेट किया गया है। एमआई के काफ़ी सारे लोगों को वापस जो है बॉर्डर और जो बॉर्डर के साथ लगते इलाके हैं वहाँ एक्टिव किया गया है, ताकि इन्फॉर्मेशन का जो एक ग्राफ है उसको लाया जाए। क्योंकि दो चीज़ें बहुत बड़ी खतरनाक हो रही हैं। एक ये हो रही है कि पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है वो तो हुई है, जो लोकल सपोर्ट है ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को तोड़ना ज़रूरी है। इसलिए इंट जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। बिल्कुल, जैसा दीपक कह रहे हैं कि ओजीडब्ल्यू का नेटवर्क जो जम्मू संभाग के भीतर काफ़ी मजबूत हो चुका था, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। और यही कारण है कि तमाम सुरक्षा एजेंसियां मिलकर एक ग्रिड, एक छतरी के नीचे काम करें ताकि आतंकवाद की कमर तोड़ी जा सके।